भारत की सीमा में चीन की घुसपैठ के बाद चीनी सामानों के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। लोगों ने चीनी सामानों का बहिष्कार किया। देश में चीन विरोधी माहौल बढ़ने लगा। भारत सरकार भी चीन को लेकर आक्रामक दिखी। लेकिन इस सब के बावजूद भारत की निर्भरता चीन पर कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ती ही गई। वित्त वर्ष 2020-21 में चीन एक बार फिर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। दोनों देशों के बीच 2020-21 में 86.4 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय ट्रेड हुआ। वित्त वर्ष 2019-20 से इसमें 5.53% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड 9.5% घटकर 80.5 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। तो वहीं पूरी दुनिया के साथ भारत का कुल व्यापार भी 13% से ज्यादा घटकर 684.77 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। साल 2019 में भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार अमेरिका हो गया था, लेकिन अब अमेरिका को पीछे छोड़कर चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि भारत चीन के साथ ट्रेड में बढ़ोतरी करने वाला एकमात्र देश है। गलवान झड़प के बाद चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए भारत सरकार ने कुछ कोशिश जरूर की। मसलन मई 2020 में गलवान संघर्ष के बाद भारत सरकार ने चीन पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। चीनी निवेश रोकने के लिए FDI नियमों में बदलाव किए गए थे। सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स बैन कर दिए थे। बाद में 118 और फिर 43 चीनी ऐप्स भी बैन किए गए थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत सरकार को पॉलिसी के स्तर पर बहुत काम करने की जरूरत है। गलवान के बाद किए गए अस्थायी उपायों से कुछ हद तक मदद मिली है, लेकिन पॉलिसी के स्तर पर बेहतर प्लानिंग की जरूरत है। तो वहीं चीन के बढ़ते असर का मुकाबला करने के लिए भारत को यूरोप और अमेरिका के साथ मिलकर काम करना होगा। चीन के साथ ट्रेड में सिर्फ व्यापार घाटा ही नहीं, ऐसी चीजें भी हैं जो भारतीय हितों को आहत करती हैं। हम आयरन, स्टील जैसा कच्चा माल एक्सपोर्ट करते हैं और मोबाइल, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक सामान इंपोर्ट करते हैं। इतना ही नहीं, भारत अब भी भारी मशीनरी, टेलीकॉम इक्विपमेंट, होम अप्लायंसेस जैसे कई क्षेत्रों में काफी हद तक चीन पर निर्भर है। इसी का नतीजा ये है कि साल 2020 में भारत के साथ चीन का व्यापार घाटा भी बढ़कर करीब 40 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। साल 2021 के पहले 6 महीनों में भारत ने चीन में 14.72 अरब डॉलर का निर्यात किया है। वहीं इसी अवधि में भारत ने चीन से 42.6 अरब डॉलर का आयात किया। साल 2021 में चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनों के आयात में करीब 6% की बढ़ोतरी देखी गई। यह भारत की ओर से किए गए आयात का 40% से ज्यादा हिस्सा है। आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरी तरह से साकार करने के लिए जमीन और पूंजी की ज्यादा लागत, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, ढीले नौकरशाह और सरकारी समर्थन जैसी दिक्कतों को दूर करना होगा। इस तरह की दिक्कतें भारत को ग्लोबल स्तर पर कमजोर बनाती हैं। ऐसे में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसे उपायों से भारत बेहतर कर सकता है और चीन पर अपनी निर्भरता कम कर सकता है।